हाय एवरीवन, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और एक थोड़ा हटके आर्ट टॉपिक समझने वाले हैं, डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बाकी के मिनिएचर स्कूल्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सो आज इस चैप्टर को समझते हैं। काफ़ी हद तक कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है चैप्टर, बट ध्यान से समझना, ईजी है, समझ आ जाएगा। थोड़ा अलग तरह की पेंटिंग्स है। मतलब ये देखें, जहाँ मुगल पेंटिंग नॉर्थ में डेवलप हो रही थी, तो वहीं साउथ इंडिया में एक रॉयल, लग्जूरियस, कलरफुल और स्टाइलिंग पेंटिंग ट्रेडिशन क्वाइटली ब्लूम कर रहा था। इस स्कूल की पेंटिंग्स को देखकर ना लिटरली ऐसा लगता है जैसे रॉयल्टी मीट्स ग्लैमर एंड यू कैन से एंड अ हिंट ऑफ फैंटेसी ऑल्सो। तो चलिए इजी लैंग्वेज में पूरा चैप्टर समझते हैं बिना स्ट्रेस के। इस चैप्टर को भी हम 3 पार्ट्स में समझेंगे: ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब स्कूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड में पेंटिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में लिखें, आप डायरेक्ट टाइम पीरियड से भी शुरू कर सकते हैं। बट मैं ये समझाना ज़रूर चाहूँगी कि ये समझते हैं सबसे पहले कि डेक्कन स्कूल आया कहाँ से था। विंध्या माउंटेन्स के नीचे सर्दर्न प्लेटू वाला रीजन, यहीं पर एक पेंटिंग स्टाइल जन्मा जो कि मुगल मिनिएचर से थोड़ा सा हट के था। ये थी डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। 14th सेंचुरी में 2 बड़े एम्पायर्स आए। एक तो विजयनगर एम्पायर जो कि हिंदू साम्राज्य था, और एक बहमनी सल्तनत जो कि मुस्लिम साम्राज्य थी। विजयनगर एम्पायर जो था वो अजंता और लेपाक्षी टेम्पल, उनकी वॉल पेंटिंग से इंस्पायर्ड था। और जो बहमनी सल्तनत थी उसका आर्ट जो था वो ईरानियन और पर्शियन इन्फ्लुएंस कैरी कर रहा था। फिर क्या हुआ, बहमनी सल्तनत जो थी वो 1520 में टूट गई और छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, जिनका नाम है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार एंड बिदार, जो आपने सब स्कूल्स के नाम भी पढ़े होंगे। और इन्हीं स्टेट्स में एक रिच, लग्जूरियस, कलरफुल और एक एक्सप्रेसिव मिनिएचर ट्रेडिशन डेवलप हुआ, जिसे हम डेक्कन पेंटिंग्स बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड था 16 to 19th सेंचुरी। और इस स्टाइल पर 3 स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस हैं: पर्शियन स्टाइल का, फिर मुगल स्टाइल का, और फिर साउथ इंडियन म्यूरल्स का। आर्टिस्ट ने यहाँ पर कुल मिला के ना, अगर हम देखें तो लॉन्ग एलिगेंट बॉडीज बनाई हैं, बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें हैं, स्टाइलिश कॉस्ट्यूम्स हैं, रिच कलर्स हैं, डेकोरेटिव फील है इन सब पेंटिंग्स के साथ साथ, और एक यूनिक आइडेंटिटी भी है। इसी वजह से डेक्कन स्कूल को कहा जाता है एक्सोटिक, सेंसुअस एंड रिचली कलर्ड आर्ट ट्रेडिशन। अब समझते हैं पार्ट 2 को, जिसमें हम सब स्कूल्स की बात को समझेंगे। मेन स्कूल्स इस पेंटिंग में 4 हम मेजर स्कूल्स मानते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहला हम बात करेंगे अहमदनगर स्कूल, जिसके मेन पेट्रन थे हुसैन निज़ाम शाह। और यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है तारीफ़ हुसैन शाही, क्योंकि ये जो रूलर्स थे ये अपनी तारीफ़ में, पूर्वजों की तारीफ़ में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनवाते थे। सो इसे हम मेन सब्जेक्ट भी मान सकते हैं यहाँ का, जिसमें उनकी बहादुरी के किस्से, उनके शौक, उनके शिकार और उनका पोर्ट्रेचर, ये सब बनाया जाता था। अब कुछ फीचर्स को समझते हैं। सो कलर्स जो हैं वो रिच एंड ब्रिलियंट लगे हैं, चमकदार रंग, ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स वर यूज्ड। हाई होराइजन है, गोलाकार क्षितिज रेखा बनाई गई है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे इतना टफ वर्ड क्षितिज रेखा, तो ये वो लाइन होती है जिसमें आसमान और ग्राउंड को बनाने के लिए जो बीच में लाइन लगाई जाती है ना, जिसे हम होराइजन कहते हैं, वो थोड़ा सेमी सर्कुलर टाइप्स यहाँ पे इस स्कूल में बनी है, जो कि अगेन हमें लगता है कि पर्शियन इन्फ्लुएंस है। सो इसके जो फिगर्स थी इस सब स्कूल की, वो मालवा स्टाइल से कनेक्टेड दिखती हैं। इनकी पेंटिंग्स में कॉस्ट्यूम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो था वो नॉर्थ और साउथ के फैशन का फ्यूजन था। सो जो पेंटिंग्स बनाई गए हैं उनके कपड़ों में हमें नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम और सर्दर्न फैशन दोनों की झलक दिखती है। जैसे कि नॉर्दर्न स्टाइल में से हम देखें तो चोली, लॉन्ग ब्रेडेड पिगटेल विद टेसल, और सर्दर्न स्टाइल में देखें लॉन्ग स्कार्फ जो हिप्स के नीचे रैप किया जाता था, और हेयर स्टाइल्स जो हैं वो लेपाक्षी म्यूरल के जैसे बने हैं, जैसे लोबन दिखाया गया है। सो वेरी ग्रेसफुल फीमेल स्टाइलिंग इस स्कूल में दिखती है हमें। सेकंड हम मेन सब स्कूल इसका पढ़ेंगे बीजापुर। सो बीजापुर के जो मुख्य शासक, जिसको हम पैट्रन बोलते हैं, वो अली आदिल शाह 1, चांद सुल्ताना और इब्राहिम 2। आदिल शाह, इन सब ने इस स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहते हैं चांद सुल्ताना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, वो खुद भी पेंटिंग्स बनाती थी। और इस टाइम की जो बहुत फेमस मैन्युस्क्रिप्ट रहा है वो नुजूम अल उलूम है, स्टार्स ऑफ साइंस, जो कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रल मैजिक पर बेस्ड है। और इसमें ऑटोमन टर्किश इन्फ्लुएंस है, और ये चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में प्रिजर्व्ड है। अगर हम नंबर ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो इस अकेले मैन्युस्क्रिप्ट में कुल 876 मिनिएचर्स बने हैं।
अब ये जो पॉइंट्स मैंने बोले कि टर्किश इन्फ्लुएंस और नंबर ऑफ पेंटिंग्स, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उस हिसाब से मैंने ये पॉइंट्स थोड़े से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइट इसी में कर दिए हैं, या जिन्होंने फर्दर CUET का एग्जाम देना है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझा रही हूँ। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना डिटेल में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में लिख के ही आएँ। सो जनरल भी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि MCQ भी हमें इसी चैप्टर में से आएंगे। सो अब जल्दी से हम इस सब स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। टॉल स्लिम विमेन बनी हैं, जो पेंटिंग्स बनी हैं, लेडीज़ को लंबा और सिलेंडर बनाया गया है, सिंपल एलिगेंट फीचर्स बनाए हैं, ज़्यादातर साउथ इंडियन ड्रेसेस पहने यहाँ पे दिखाई हैं। ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग टोन्स ऑफ ब्लूज पिंक्स वर यूज्ड। सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा दिखते हैं और यहाँ पर गोल्ड रंग को ज़्यादा यूज़ में दिखाया गया है और कुछ वाटरी प्लांट्स भी बनाए हैं। पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखता है। अब नेक्स्ट हम सब स्कूल की बात करें, जो इनका थर्ड मेन सब स्कूल है वो है गोलकोंडा। बेसिकली ये जो शहर है ये हीरों के लिए बहुत फेमस था। खैर हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो 1512 से ये ऑटोनॉमस स्टेट बन गया और 16th सेंचुरी के एंड तक सबसे रिच किंगडम बन गई थी ये। इसके पैट्रन थे कुतुब शाही रूलर्स और इन्होंने कला के विकास में मतलब बहुत इन्होंने पैसा लगाया, खूब सपोर्ट किया इन्होंने। तो अर्लियर नोन वर्क्स में अगर हम बात करें इस सब स्कूल की पर्टिकुलरली, तो 5 डांसिंग गर्ल्स की पेंटिंग्स आती है जो 1590 AD में बनी हैं। इसका ये जो सेट है ये अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। सो फेमस आर्ट वर्क में जो बुक्स में ज़्यादातर मेंशन है वो है लेडी विद माइना वर्ड एंड लेडी स्मोकिंग हुक्का। सो ये ज़्यादा हमें पेंटिंग बार बार बुक्स में इनका रेफरेंस मिलता है। तो थीम्स को अगर हम समझें इस सब स्कूल्स के, तो पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, डांसर्स, कोर्टियर्स रहे। राग रागिनी सीरीज़ भी बनी है यहाँ पे। हैवी ज्वेलरी मेन एंड विमेन दोनों के केस में बनी है और इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम है तजुके अजाफी। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट हमारा जो सब स्कूल है फोर्थ, हैदराबाद स्कूल। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई आसफ जाही डायनेस्टी के बाद 18th सेंचुरी के 3rd क्वार्टर में। फेमस वर्क में है प्रिंसेस इन द कंपनी ऑफ मेड्स। स्टाइलिश ट्रेट्स क्या रहे, मतलब फीचर्स क्या रहे इसके? सो सबसे पहला तो डेकनी फेशियल फीचर्स हैं, जिस तरह के बाकी डेकन स्कूल्स में बने हैं उसी तरह का यहाँ पे भी है। ब्राइट कलर्स यूज़ हुए हैं, डेकोरेटिव क्लोथ्स है, ऑर्नामेंटेड, बालकनीज, कोर्टयार्ड, रॉयल फैमिली सब दिखाए हैं। थीम्स में सेंट्स भी हैं, नोबलमैन भी हैं, राग रागिनी भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बनी हैं। सो इसके बाद एक और सब स्कूल कुछ बुक्स में है तंजौर स्कूल, तो उसको भी एक छोटा सा मैं आपको समझा देती हूँ। सो टाइम है इसका लेट 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी का। स्टाइल की बात करें तो बोल्ड ड्राइंग्स बनी हैं, शेडिंग दिखती है इनकी पेंटिंग्स में, ब्राइट प्योर कलर्स लगे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका हम लें तो एक वुडन पैनल है जिसका थीम है कोरोनेशन ऑफ राम, भगवान राम जी का राज्याभिषेक। सो ये थे हमारे सब स्कूल्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम फ्रेंडली पार्ट पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन स्कूल। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो बाकी सब स्कूल्स बाकी मेन स्कूल्स के मैंने आपको बोले हैं। तो सबसे पहले एज इट इज़ इधर भी लीनियर ब्यूटी हम पढ़ते हैं। फाइन स्मूथ रिदमिक फ्लोइंग लाइंस लगी हैं, जैसा कि सब मिनिएचर स्कूल्स में मैंने बोला है और बार बार मैं ये कहती हूँ कि कुछ बेसिक पॉइंट सेम हैं, सो वही लिख के आप लोग आ सकते हैं। सेकेंड, रिच कलर स्कीम है। डेक्कन पेंटिंग्स के रंग गहरे, ब्राइट और चमकदार लगे हैं, जैसा कि सुनहरी आसमान बना है, गुलाबी रोशनी है, नीला आसमान है, गोल्ड को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। रॉयल्टी, आर्किटेक्चर, ज्वेलरी, शानो शौक को तो बहुत भर भर के दिखाई है, इसलिए गोल्ड बहुत यूज़ हुआ है। इवन आसमान को भी सुनहरी गोल्डन दिखाया गया है कुछ पेंटिंग्स में। कॉस्ट्यूम्स जैसे मैंने पहले भी बताया नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर है। चोली, लॉन्ग पिकटेल, स्कार्फ, रैप, कपड़ों में नॉर्थ का और साउथ दोनों स्टाइल दिख रहा है। बहुत सुंदर ब्लेंड है। चोली और लंबी चोटी दिखाई, साथ में एक लंबी ओढ़नी जो कमर के नीचे तक लिपटी हुई है। सब कुछ इतना सजाया हुआ और स्टाइलिश लगता है ना, जैसे कि पेंटिंग ना हो, एक ज्वेलरी का पीस हो। फिर हम फेसेस पे आएँ तो प्रोफाइल फेसेस मोस्टली साइड व्यू हैं, बट कहीं कहीं सवा चश्मा और 1.5 चश्मे भी बने हैं। पर्शियन, टर्किश, यूरोपियन इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है इन पेंटिंग्स में, जैसे कि हाई होराइजन, गोल्ड स्काई, पेंटिंग की डेप्थ में, रियलिज्म में, फ्लोरा एंड फौना में, इन सब मोटिव्स में। डेकोरेटिव लुक बहुत ज़्यादा है इन पेंटिंग्स में। फ्लावर बेड्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, मेन पैटर्न्स सब में बहुत डेकोरेटिव काम हुआ है। भर भर के फ्लोरा एंड फौना दिखाया गया है।
सो नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे ज्वेलरी। बहुत वैरायटी है, गोल्ड लीफ लगाया गया है, जेम स्टोन है, ग्लास कट दिखाए गए हैं और इस तरह का काफ़ी वैरायटी और एक्सपेरिमेंटेशन है। सिमेट्री एंड ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परफेक्ट बैलेंस इन डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट है। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी हैं बच्चा कि इतना सिमेट्री है कि आप अगर पेंटिंग को साइड से सेंटर से काट देना तो सेम ही लगता है, ऐसा लगता है फोटोकॉपी है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिगर्स। मेल यहाँ पे लंबे, फेयर, इमोशनली चार्ज मतलब भावपूर्ण बनाए गए हैं। फीमेल्स जो हैं सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लॉन्ग नेक, ट्राइंगुलर वेस्ट बना है। और एक और फीचर, रेयर सिग्नेचर, वेरी फ्यू वर्क्स हैव द आर्टिस्ट नेम और डेट। इसीलिए आपके सिलेबस में भी जो 2 पेंटिंग्स हैं उनके आर्टिस्ट अननोन हैं। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लिख के जा सकते हैं पर्टिकुलरली डेक्कन के, और बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हैं जो प्रीवियस स्कूल्स में हमने डिस्कस किया है। सो अब मैं आती हूँ इनकी 2 फेमस पेंटिंग्स पर जो आपके सिलेबस में हैं। अब इनको समझना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बार बार हर साल इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है। सो एक चीज़ और बेटा मैं कहूँगी, जब मैं पेंटिंग्स एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपने स्क्रीन की तरफ उस पेंटिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि विजुअली याद हो गया तो आपको पेंटिंग कभी भी नहीं भूल सकती। एंड एक्सप्लेन तो उन्हीं में से पॉइंट्स करने होते हैं ना, तो पिक्चर को याद रखने की कोशिश करना। सो दोनों पेंटिंग्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। पेंटिंग नंबर 1, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, इसके आर्टिस्ट अननोन, जैसे मैंने कहा। सब स्कूल गोलकोंडा, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, पीरियड 1750 AD, कर्टसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। थीम सब्जेक्ट मैटर। ये पेंटिंग जो है रॉयल स्पोर्ट्स सीन को दिखाती है। चांद बीबी को अपनी सहेलियों के साथ पोलो खेलते हुए, चौगन खेलते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि डेक्कन की रॉयल फीमेल्स जो थी, खासकर मतलब रॉयल जो फैमिलीज थी उसमें खासकर फीमेल्स जो हैं वो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती थी। सो ये विमेन एम्पावरमेंट का भी सिंबल है। अक्सर इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता ही है कि ये पेंटिंग डेक्कन की लाइफस्टाइल और कल्चर का एक ग्लिम्स देती है हमें, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की डिस्क्रिप्शन, कि इसमें क्या बना है, किस तरह से इस पेंटिंग को सेट किया गया है। सो ये गोलकोंडा सब स्कूल की बहुत फेमस पेंटिंग। चांद बीबी उसकी 3 सहेलियों के साथ घोड़े पर बैठी हैं और पोलो खेल रही हैं। सबने कलरफुल घाघरा चोली पहनी हुई है। चांद बीबी वाइट हॉर्स पर बैठी हुई हैं और बॉल को हिट करती हुई थोड़ा सा बेंड पोस्चर में दिखाई गई हैं। हॉर्सेस को मूवमेंट में बनाया गया है, टांगे उठी हुई, हूफ्स हवा में दिखाए गए हैं। हर घोड़ा अलग कलर में पेंटेड है। ये कलर्स भी याद कर लेना, क्योंकि इस बार के सैंपल पेपर में ये भी क्वेश्चन है कि चांद बीबी किस रंग के घोड़े पर बैठी थी। इसलिए कह रही हूँ कि बस पिक्चर को माइंड में बिठा लो। बैकग्राउंड में फोर्ट, बिल्डिंग्स, ट्रीज, टाउन का ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव है। फोरग्राउंड में लेक है, लोटस फ्लावर्स हैं, 6 वाटर बर्ड्स आप देखें कैसे सिमेट्रिकल बैठे हुए हैं। बीच में एक फिगर है जो गेम को डायरेक्ट कर रही है। कॉम्पोजिशन वेल बैलेंस्ड है। ऊपर और लोअर बॉर्डर में ग्रीन और येलो ऑकर मार्जिन्स हैं। येलो बॉर्डर पर पर्शियन स्टाइल कैलीग्राफी में लिखा गया है। बैकग्राउंड में इंस्क्रिप्शन है, चौगनबाजी चांद बीबी। सो ये है इसका थोड़ा सा कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। अब हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझें। स्पोर्ट्स के ऊपर है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स से हेल्दी लाइफ या जॉयफुल बनता है, उसके ऊपर टीम वर्क के ऊपर आप बात कर सकते हैं, और विमेन एम्पावरमेंट की भी आप बात कर सकते हैं। सो सेकंड पेंटिंग इसी सीरीज़ में हम समझेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो। आर्टिस्ट अगेन अननोन, सब स्कूल हैदराबाद, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, पीरियड 1750 to 1770 AD। कर्टसी आता है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। थीम और सब्जेक्ट मैटर, ये पेंटिंग जो है ना, ये 2 स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ का पोर्ट्रेट स्टडी है। हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी सेंट में से एक, और अमीर खुसरो जो उनके डिसाइपल, और उसके साथ साथ वो ग्रेट पोएट और स्कॉलर भी थे। पेंटिंग गुरु शिष्य बॉन्ड या परंपरा या सूफी कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करती है। अक्सर ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। आप उस पेंटिंग को गेस करें, गुरु शिष्य बॉन्ड पर बनी है, तो आप इस पेंटिंग को लिख के जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस मिनिएचर में हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया और अमीर खुसरो का सूफ़ी सॉन्ग सुनते दिखाए गए हैं। सेटिंग हरा भरा सा गार्डन है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। जो सेंट है उन्होंने ग्रीन रोब और हेड गियर पहना है।
सिर के पीछे येलो हेलो है, और जो भी बहुत मतलब पायसनेस और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। अमीर खुसरो को ब्राउन अंगरखा, टर्बन और रेड वेस्ट बैंड पहने दिखाया है। एक फूल और फलों से भरा हुआ एक ट्री भी दिखाया गया है। अमीर खुसरो प्रोफाइल व्यू में है, हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया 3/4 प्रोफाइल में है। पूरा मूड सूदिंग, डिवोशनल और म्यूजिकल वाइब देता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे आएँ तो गुरु का रिस्पेक्ट और स्टूडेंट की केयर। सही गाइडेंस से लाइफ को राइट पाथ मिलता है। देखें, अगर गुरु सही होगा वही आपको सही रास्ता दिखाता है और वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आर्ट और आप कह लें कि उसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो ये है डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसको अभी तक हमने पढ़ा। हम ये कह सकते हैं कि लग्जरी, एरिगेंस, स्टाइल, इन सब का एक इंडिविजुअलिटी है अलग तरह का। इसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपना एटीट्यूड है, अपना आर्टिस्टिक फ्लेवर है इस स्कूल का, जिस तरह से ये डेवलप हुआ। और एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मैंने थीम्स को डिवाइड किया था, रिलीजियस हैं, हिस्टोरिकल हैं और लिटरेरी हैं, तो सेम वे इस स्कूल में भी हैं। सो आप इस स्कूल में भी वो पॉइंट लिख के जा सकते हो। कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो वही हैं जो इस स्कूल में भी चलेंगे। सो आप रागमाला सीरीज़ भी बनी हैं, हिस्टोरिकल भी बने हैं, रिलीजियस भी बने हैं, बट मेन जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने कॉस्ट्यूम्स का बोला, इलोंगेटेड फिगर्स बोली, फ्लोरा एंड फौना बोला, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए जो इस स्कूल को बाकी स्कूल से अलग करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। फिर भी अगर आपको लगता है बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है और उतना ही समझाया है जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, ठीक है। सो फिर भी इन केस इफ एनीबडी फील्स कि मुझे कोई पॉइंट डिस्कस करना है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग।